हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम मिशेल है। मिशेल अपना बर्थडे अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक क्लब में सेलिब्रेट कर रही होती है, जहाँ पर वो टल्ली होकर पागलों की तरह डांस करने लगती है और बॉयज़ से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन फिर ब्लैकआउट हो जाती है। देन हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिशेल एक इंडिपेंडेंट गर्ल है और एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करती है। उसकी कंपनी का बॉस जिसका नाम बिल है वो बहुत ही हॉट एंड हैंडसम है, इसलिए ऑफिस की हर लड़की का उस पर क्रश है, स्पेशली मिशेल का। जब उसके प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर बिल उसे हक करने के लिए कहता है तो वो इमेजिन करने लगती है कि वो बिल को किस कर रही है, लेकिन सभी उसके अजीब बिहेव को देख हंस रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। जिसके बाद बिल ने उसे न्यू प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए वो सबको काम करने के लिए कहती है, लेकिन सभी के सभी सो रहे थे सिवाय टोनी के, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और फ़ॉरेन से स्टडी करने के बावजूद भी वो मिशेल के अंडर काम करना चाहता है क्योंकि उसका मिशेल पर क्रश है। लेकिन मिशेल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जब मिशेल एक्सपायर फूड खाने वाली होती है तो टोनी उसे उसका फेवरेट पिज़्ज़ा ला कर देता है, लेकिन फिर भी वो उससे रूडली बात करती है। टोनी उसको अपने साथ के-पॉप कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। टोनी कहता है कि तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती हो। एक्चुअली टोनी उससे कुछ साल छोटा है, इसलिए वो हमेशा उसे रिजेक्ट कर देती थी। टोनी उसे कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, अपने बर्थडे वाले दिन तो तुम ऐसी नहीं थी। उस दिन तो तुमने मुझे ये भी कहा था कि। मिशेल उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि आगे से मेरे बर्थडे वाले दिन की बात मत करना। पूरी कंपनी को पता है कि मैं उस दिन टल्ली होकर ब्लैकआउट हो गई थी, तो जो भी मैंने बोला हो या किया हो वो सब टल्ली होने की वजह से था। इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। तो टोनी बेचारा हाँ बोलकर सैड होकर वहाँ से चले जाता है। ऑफिस के बाद मिशेल अपने घर जाती है जहाँ पर वो अपनी केट के साथ टाइम स्पेंड करती है। देन नेक्स्ट डे वो देखती है कि उसके फेस पर एलर्जी हो गई है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें कुछ महीने अपनी केट से दूर रहना होगा। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि मैं तो कई सालों से अपनी केट के साथ रह रही हूँ, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहती है कि ये ऐसे स्पेशल टाइम पर ही होता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। मिशेल हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि वो अभी तक वर्जिन है। डॉक्टर उसे चिल्लाने लगती है तो उसे याद आता है कि वो अपने बर्थडे पार्टी के नेक्स्ट वाले दिन किसी होटल में से उठी थी, इसलिए वो चेकअप करवाती है और वो सच में प्रेग्नेंट होती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो या फिर कोई बॉयफ्रेंड है। वो कुछ भी नहीं कहती तो डॉक्टर कहता है कि तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, और कहता है कि अगर तुम 3 महीने में इस बच्चे के बाप को नहीं ढूंढ पाई तो बाद में तुम्हारा अबॉर्शन होना मुश्किल है। मिशेल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें, तो वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि मेरे बर्थडे पार्टी में कितने बॉयज़ आए थे। वो कहता है कि लगभग 20-25 आए होंगे, मैंने सबको इनवाइट किया था। वो टोनी की तरफ देखकर पूछती है कि ये कब वापस गया था। वो कहता है कि ये तो केक कटते ही सबसे पहले चला गया था क्योंकि इसे ट्रेन से शंघाई जाना था, इसे प्लेन से डर लगता है ना। फिर वो पूछती है कि सबसे लास्ट में कौन वापस गया था, तो वो उसे 5 लड़कों का नाम बताता है। मिशेल अपनी इमेजिनेशन में उन 5 लड़कों से गुनहगार का नाम पूछती है तो उसका ध्यान गोगो पर जाता है, जबकि गोगो उसका दूर का यंगर कजन है। असिस्टेंट बताता है कि जब तुम ब्लैकआउट हो गई थी तो गोगो ही तुम्हें होटल रूम तक छोड़ने गया था। तो फिर वो गोगो को कॉल करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी वो अपनी कार दूसरी कार से ठोक देती है, तो फिर वो वापस से चेकअप करवाने जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि लगता है कि गॉड भी चाहता है कि तुम अपने बेबी को रखो, बेबी बिल्कुल ठीक है। टोनी उसे पिकअप करने आता है और उससे उसकी तबीयत पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो टोनी से पूछती है कि क्या तुम्हें कैट्स पसंद है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो कैट्स बहुत पसंद है और कैट्स को भी मैं बहुत पसंद हूँ। लेकिन मिशेल की कैट उस पर गुर्रा रही थी। वो टोनी को अपने कैट की डाइट के बारे में बता रही थी, लेकिन टोनी का ध्यान तो उसके घर पर रखी चीज़ों पर था जो क्राफ्ट से रिलेटेड थी। फिर वो कैट को पकड़ने लगता है, लेकिन कैट तो उससे लड़ने लगती है। मिशेल सोचती है कि ये कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो सैड होकर उसे अपनी कैट देती है। तो टोनी कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तो वो कहती है कि सिर्फ 3 महीने की बात है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो लाइफ टाइम भी कर सकता हूँ, जिस बात पर वो मुँह बनाती है और उसे घर से निकालने लगती है। टोनी कहता है कि तुम अपने असिस्टेंट से बर्थडे के बारे में पूछ रही थी ना, पता है उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, याद है कुछ। लेकिन वो उसको चिल्लाते हुए गेट बंद कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। नेक्स्ट डे वो गोगो से मिलने जाती है जहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि उसे गोगो के पास लेकर जाती है। लेकिन गोगो तो रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो वो भी उसके साथ भागने लगती है और पूछती है कि मेरे बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था। वो कहता है कि उस दिन जो हुआ था वो मेरी गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। मैं मना कर रहा था लेकिन तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रही थी।
वो कहती है कि चुप रहो और बैठकर कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। वो गोगो की बातें सुनकर अजीब अजीब इमेजिनेशन करने लगती है। फिर उसको मारकर चुप करा देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तेरी वजह से। वो कहता है कि मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है, हमने तो कभी कुछ नहीं किया। वो कहती कि अच्छा, तुम ही तो मुझे होटल रूम में छोड़ने आए थे और अभी अभी तुम किस बारे में बात कर रहे थे। वो कहता है कि मैं डांस की बात कर रहा था, तुमने ज़बरदस्ती मुझे डांस के लिए खुद को उठाने के लिए कहा था। तो मिसेल को भी डांस सीन याद आ जाता है, लेकिन गोगो की गर्लफ्रेंड उसे एक स्लैप मार के कहती है कि तुमने किसी और को गोद में उठाया था। ब्रेकअप। तो गोगो उसके पीछे भागता है। देन मिसेल की फ्रेंड मिमी को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था, तो उसकी फ्रेंड उसे बर्थडे वाले दिन को रिमाइंड करने के लिए कहती है। मिसेल को याद आता है कि वहाँ पर तो उसका बॉस बिल भी था। तभी बीच में कोई और आ जाता है जिसका नाम टाइगर है। टाइगर को मिसेल से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन मिसेल ने उसे डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया था। मिसेल तो टाइगर से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जल्दी शादी कर लेना चाहिए, वरना परफेक्ट हस्बैंड ढूंढने के चक्कर में तुम ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए मिसेल काफ़ी परेशान थी और टोनी उसे देख रहा था। तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है। टाइगर के आते ही मिसेल टोनी के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टाइगर उन लोगों को देख लेता है और वो मिसेल को फ्लावर्स देकर अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। वो बहाना सोचने लगती है, तो टोनी कहता है कि इनका आज बॉस के साथ लंच फिक्स है। तो फिर वो कॉफ़ी के लिए पूछता है। टोनी कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही वो उसका मुंह बंद कर देता है और मिसेल के कान में कहता है कि मुझे बर्थडे वाले दिन की बात करना है। मिसेल तो शॉक्ड हो जाती है। देन टाइगर उस रात की बातें करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे कस के पकड़ लिया। वो पूछती है कि बताओ, मेरी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। और तुमने कहा था कि तुम सिंगल नहीं मरना चाहती, और तुमने कहा था कि तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे कान में फ्लो करता हूँ। ये सब सुन के तो मिसेल का बुरा हाल हो रहा था और वो उस नाइट के बारे में इमेजिन करते हुए कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने टाइगर के जैसे तुम्हारे बेड पर जंप किया और तुम जंगलियों के जैसे बिहेव करने लगी। और फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ, तो मैं हर चीज़ दिला सकता हूँ, जैसे कि ये मिल्क पाउडर, जैसे पीकर बेबी तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल और मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें किसने बताया। एक्चुअली उसकी फ्रेंड मिमी ने ही टाइगर को सब बता दिया था, तो टाइगर ने सारी बातें झूठ बोली थी। तो मिसेल अपनी फ्रेंड पे बहुत गुस्सा करती है। रात को जब मिल्क प्रोजेक्ट के लिए टोनी की वीडियो कॉल आती है, तो मिसेल उससे पूछती है कि सब ये क्यों चाहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन हमेशा स्माइल करती रहे। वो कहता है क्योंकि वो बहुत हैप्पीएस्ट होती है। वो कहती है अच्छा, क्या पता किसी ने उनका रैप करके उनको प्रेग्नेंट किया हो, या फिर उन्हें यही ना पता हो कि उनके बच्चे का बाप कौन है, या फिर वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई हो। और मिल्क प्रोजेक्ट वाली फ़ोटो में से फादर की फ़ोटो हटा देती है और उस प्रोजेक्ट का मोटिव भी चेंज कर देती है। उसका बॉस उससे पूछता है कि तुमने लास्ट मिनट पे प्रोजेक्ट का मोटिव क्यों चेंज कर दिया। मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, और उसे लेक्चर देने लगता है। लेकिन मिसेल तो अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाती है। तो टोनी उसे अपनी इमेजिनेशन से बाहर करता है और कहता है कि बॉस तुम पे गुस्सा नहीं थे। वो कहती है कि वो गुस्सा थे, जब भी वो ऐसे करते हैं ना, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। टोनी कहता है कि तुम्हें उसके बारे में बड़ा पता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो। मिसेल कहती है मुझे नहीं पता, शायद तुम कभी झूठ ही नहीं बोलते। टोनी उसे मिल्क प्रोजेक्ट का नया आइडिया देता है, मिल्क को वर्ल्ड लेव के साथ कनेक्ट करने का। तो वो वर्ल्ड लेव एक्सपर्ट से मिलने के लिए कार की स्पीड बढ़ा देती है। टोनी उसे कहता है कि कार मैं चला लूँगा, मुझे वहाँ का रास्ता अच्छे से मालूम है। लेकिन मिसेल नहीं मानती, क्योंकि उसे टोनी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। लेकिन इतना दूर आने की वजह से उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो दोनों रास्ते में ही फंस जाते हैं। वो पूछती है कि बताओ हम कहाँ हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा है ना। तो मिसेल उससे गुस्सा होकर खुद ही पैदल जाने लगती है, लेकिन वो गलती से खाई में गिर जाती है। टोनी उसे देखकर अपनी पैंट निकालने लगता है, तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। टोनी कहता है कि अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो पहले मुझे तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा ना। और फिर अपनी पैंट लटकाकर उसे पकड़ने के लिए कहता है। तो मिसेल पहले पैंट और फिर उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो वो कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो उसके ऊपर से उठने लगती है, लेकिन एक जानवर को देखकर डर जाती है। टोनी उसे कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। वो डरते हुए पूछती है कि ये डॉग है या वुल्फ। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें चुपचाप इसी पोजीशन में रुके रहना होगा। रात हो जाती है, लेकिन वो अभी भी ऐसे ही बैठे थे। मिसेल पूछती है कि हमें और कितना वेट करना होगा। वो उसे प्यार से देखता है और कहता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, सिल्की सिल्की बाल। वो उसको दूर हटाकर उठ के भागने लगती है, लेकिन वो जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। मिसेल के साथ साथ टोनी भी अपनी पैंट उठाकर भागने लगता है। वो पूछती है कि ये हमारे पीछे क्यों भाग रहा है। तो वो कहता है कि शायद तुम भाग रही हो इसलिए, या फिर उसे तुम्हारी रेड जैकेट पसंद आ गई।
तो वो अपनी रेड जैकेट निकाल के फेंक देती है, लेकिन वो डॉग तो अभी भी उनके पीछे पड़ा था। फिर एक झोपड़ी को देख वो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर मिशेल को ठंड लगते देख टोनी उसको अपनी शर्ट देता है, लेकिन तभी झोपड़ी की छत टूट जाती है और दोनों किसी कपल के बेड पर जा गिरते हैं और सबके सब चिल्लाने लगते हैं। फिर टोनी और मिशेल अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो उस तरफ जाने के लिए कहती है तो टोनी उसे कहता है कि रुको, अब तुम मेरी बात मानोगी। वो हाँ कहती है, उसको ले जाने लगता है तो वो फिर गिर जाती है। फिर हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिशेल कहती है कि मैं बहुत थक गई। टोनी कहता है कि तुम थक गई, कब से लेकर तो मैंने तुम्हें गोद में चढ़ा रखा है, और उसे नीचे फेंक कर जाने लगता है, क्योंकि वो लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के घर पहुंच चुके थे। एक्चुअली वो टोनी का ही घर था, क्योंकि उसके डैडी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे, लेकिन उसने झूठ बोला था, क्योंकि अगर मिशेल को पता होता कि वो टोनी के घर जा रहे हैं तो वो कभी हाँ नहीं कहती। वो वहाँ पर अपनी कैट को देखकर बहुत खुश होती है। टोनी उसे कहता है कि पहले हम लोग हॉट शावर ले लेते हैं वरना ठंड लग जाएगी, और कहता है कि डोंट वरी, अलग अलग नहाएंगे। जब वो अंदर नहा रही थी तो छुप छुप कर टोनी को नहाते हुए देखने लगती है और स्माइल करती है। वो लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए पोलर बेयर की फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं। तभी मिशेल को छींक आने लगती है तो टोनी उसे टिश्यू देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल लिटिल गर्ल लग रही हो। वो सोने जाने लगती है तो टोनी उसे कुछ टाइम अपनी कैट के साथ स्पेंड करने के लिए कहता है, तो वो अपनी कैट के साथ खेलने लगती है। लेकिन टोनी देखता है कि उसे फीवर है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाने लगता है। मिशेल मेडिसिन के लिए मना कर देती है तो वो कॉटन से उसके फीवर को कम करने लगता है, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम भी ऐसे ही किया करती थी। मिशेल उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि डैड की प्लेन क्रैश में मौत होने के बाद मॉम यूएस चली गई। वो कहती है कि तो तुम इसलिए प्लेन में ट्रैवल नहीं करते। फिर वो कहती है कि सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है कि मैं उन सभी प्लेसेस पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे डैड गए थे, वो भी अपनी लवर के साथ। और फिर वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। जब मॉर्निंग में वो उठती है तो बर्ड्स को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन टोनी को देखते ही रूड बिहेव करने लगती है। तो टोनी पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे अपने काबिल समझो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद है। वो कहता है कि तुम बहुत खड़ूस हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ खुद को मजबूत बनाने के लिए ऐसा करती हो। मुझे तो तुम में इनोसेंट क्यूट सी लिटिल गर्ल नज़र आती है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बॉस को मिशेल का नया मोटिव बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे हक करने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बार उसे हक करने की बजाय दूर से ही शाबाशी दे देता है। देन मिशेल सोचती है कि मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। फिर टोनी आकर उसे कांग्रेचुलेट करता है तो उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद बॉस की असिस्टेंट रो रही होती है क्योंकि बॉस ने उसे डांटा था। तो वो सब उसे चुप कराने लगते हैं। बातों ही बातों में मिशेल को पता चलता है कि उस रात बॉस भी होटल में रुका था, वो भी मिशेल के साइड वाले रूम में। तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उस रात वो बॉस के साथ थी। मिशेल बॉस से पूछती है कि क्या तुम मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन उठे थे तो तुम्हें कुछ अजीब लग रहा था। तभी बॉस को याद आता है कि शायद वो उस रात किसी लड़की के साथ था। उसके हाव भाव देखकर ही मिशेल सब समझ जाती है और खुश होती है, क्योंकि अब तो उसे कंफर्म हो गया था कि वो उस रात बॉस के साथ थी। बॉस कहता है कि मिशेल, मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आई लाइक यू। वो कहती है आई लाइक यू टू, और बॉस को किस करने लगती है, लेकिन रियल में तो वो टेबल को किस कर रही थी। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। तो बॉस उसे सही से चेयर पे जाकर बैठने के लिए कहता है और उसे कहता है कि इस सब से हमारे काम पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। वो कहती है कि ठीक है। वो इतनी खुश थी कि एक परी की तरह ऑफिस में उड़ती फिर रही थी। सब उसे देख हैरान थे। तभी मिशेल को एक जोरदार चाटा पड़ता है, जो कि उसकी फ्रेंड मिमी ने मारा था, क्योंकि वो तो वहाँ पर वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गई थी, जो कि उसे बहुत ही टाइट आ रही थी, क्योंकि उसने उसे बॉस का बेबी समझकर रखने का डिसाइड कर लिया था। मिमी उससे कहती है कि तूने तो अभी तक बॉस को बेबी के बारे में नहीं बताया, अगर उसने तेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो तू क्या करेगी। तभी मिशेल को डिनर के लिए बॉस का मैसेज आता है ताकि वो एक दूसरे को जान सके। तो वो अच्छे से रेडी होकर डिनर पर जाती है। उससे स्ट्रॉबेरी उठाई नहीं जा रही थी तो बॉस उसे उठाकर खिलाता है। बॉस उसे बताता है कि उसे बीच बहुत पसंद है, तो वो इमेजिन करने लगती है कि वो अपने 2 बच्चों और बॉस के साथ बीच पर है। वो उसे आई लव यू बोलकर किस करता है। इमेजिनेशन से बाहर आकर वो बॉस से पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। वो उससे फ्लर्ट करता हुआ हाँ कहता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बॉस को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो कहती है कि हम प्रूफ के लिए डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। बेबी का नाम सुनते ही बॉस हेजिटेट होने लगता है और कहता है कि अभी मेरी एक्स वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ है, तो हमें 2 महीनों के लिए इस बात को सीक्रेट रखना होगा। उसके बाद सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। मिशेल उसे अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो बाय बोलकर चले जाता है। मिशेल को लगता है कि वो अपने डाइवोर्स की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुझे तेरे बॉस पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा कर, पहले टोनी से शादी कर ले, सबसे सेफ रहेगा। मिशेल कहती है कि लेकिन ये तो टोनी के साथ गलत होगा ना। तो मिमी कहती है कि वो तुझसे लव करता है तो इतना तो कर ही सकता है।
ऑफिस में मिसेल टोनी की तरफ देख रही होती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो मुंह फेर लेती है। टोनी उसे फिर से अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। उन दोनों को बातें करते देख बॉस इशारे से मिसेल को बुलाता है। वो टोनी से कहती है कि तुम बार बार उस रात की बात मत करो, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फिर से मिसेल के घर पहुँच जाता है, क्योंकि मिसेल की कैट टोनी के घर से गायब हो गई थी। तो वो गुस्से से टोनी के घर आकर अपनी कैट को ढूंढने लगती है। फिर वो देखती है कि उसकी कैट तो वहीं पर आराम से बैठी हुई है। एक्चुअली ये टोनी का प्लान था। मिसेल को बुलाने के लिए वो गिटार बजाते हुए उसे प्रपोज करता है और अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन वो जाने लगती है। वो उसे रोक कर कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। बात ये नहीं है कि तुम मुझसे थोड़े छोटे हो, बात यह है कि मुझे अपने बेबी के लिए डेट चाहिए। वो कहता है कि मैं अच्छा डेट बनूंगा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। भले ही मैं तुमसे थोड़े कम पैसे कमाता हूँ, पर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो कहती है कि क्या तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो। उसकी बात सुनकर टोनी बहुत शॉक्ड होता है और वो जाने लगती है। तो वो पूछता है कि ये किसका बेबी है, क्या वो हमारी कंपनी में से कोई है। वो कहती है कि हाँ, बॉस का। वो पूछता है कि क्या ये कोई और वन नाइट स्टैंड था। वो कहती है कि तो तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो। तो वो उसे सॉरी कहता है और उससे पूछता है कि क्या बॉस ने इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो उसे ये कहते चली जाती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन मिसेल और टोनी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मिसेल सोच रही होती है कि वो बॉस को बेबी के अल्ट्रासाउंड के लिए साथ चलने के लिए कैसे कहेगी, क्योंकि वो तो बहुत बिजी रहता है। लेकिन फिर वो कॉल करती है। बार बार कॉल करने के बावजूद भी बॉस उसका फ़ोन नहीं उठाता। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ नहीं जा पाती, तो वो अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि सुना है कि तुमने बेबी के डैड को ढूंढ लिया। वो कहती है कि वो बिज़ी है। तभी टोनी आता है और कहता है कि हनी सॉरी, मैं लेट हो गया। वो उसे भगाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकता है। टोनी उससे सॉरी कहता है, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। लेकिन जब वो बेबी के मूवमेंट्स देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है। बेबी के लिए टोनी उसे हिल्स की जगह फ्लैट पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो उठकर जाने लगती है। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, काम होते ही मैं खुद ही चला जाऊँगा। और हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। टोनी के कहने पर वो अपने पेट पर हाथ फेरती है, जिसके बाद जब वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं। टोनी हमेशा उसके हर काम में हेल्प करता है। जब वो बेबी के रूम को डेकोरेट कर रहा था तो मिसेल नीचे गिरा सामान उठाने लगती है, लेकिन उसे दर्द में देख वो उसकी मसाज करने लगता है। लेकिन मिसेल टोनी के लिए कुछ फील करने लगी थी। वो उससे पूछती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पेट की गुड़गुड़ सुन दोनों हंस पड़ते हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर मिसेल वॉशरूम जाती है। तब टोनी बॉस को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेता है, तो वो बॉस से शादी के फ्यूचर प्लान के बारे में पूछने लगता है। लेकिन बॉस उसे कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा तुम मिसेल को सूट करते हो। वो कहता है कि तो तुम ये बात खुद से ही मिसेल को क्यों नहीं बता देते। लेकिन बॉस को देखकर मिसेल छुपने लगती है, ताकि बॉस उसके और टोनी के रिलेशन को गलत ना समझे। लेकिन बॉस मिसेल को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। टोनी बॉस को मिसेल को सब सच बताने के लिए कहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसे बिना कुछ बताए चला जाता है। मिसेल टोनी को घूर रही थी। टोनी उसे बताता है कि बॉस अभी किसी और लड़की के साथ था, लेकिन मिसेल उस पर ही गुस्सा करके बॉस को मनाने के लिए चली जाती है। बॉस तो उल्टा उसके और टोनी के रिलेशन के बारे में बोल के चले जाता है। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो तो बॉस की साइड ले रही थी और उसे थैंक यू बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। टोनी कहता है कि तुम कब से ऐसी हो गई। तो वो कहती है कि तुमने मेरी हेल्प क्या कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, और तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे तुमसे प्यार नहीं हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हें तो फ्लाइट से जाने में भी डर लगता है। और वो जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे बेबी का डैड होने के अलावा उसने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या है। तो वो बिना कुछ कहे चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि बॉस उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन टोनी उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट डे टोनी कंपनी छोड़कर जाने लगता है और उसकी तरफ देखता है। वो उसको रोकने लगती है, लेकिन वो मुंह फेर कर चले जाता है। तो मिसेल बहुत सैड होती है और बॉस से डायरेक्टली पूछने जाती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो हिचकिचाने लगता है। तो मिसेल कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ और जॉब छोड़ रही हूँ। तभी वहाँ पर बॉस की एक्स वाइफ आती है, जिसके पास की बॉस और मिसेल के फ़ोटोज़ थे, और वो सभी गर्ल्स को सुनाने लगती है कि तुम मेरे परफेक्ट हस्बैंड को देखकर उसको पाने की कोशिश कर रही हो। तो मैं सीधे सीधे बता दूँ कि जो मेरा है उसे मुझे इज्जत से वापस कर दो। मिसेल कुछ बोलने वाली होती है, तभी बॉस की असिस्टेंट उठकर कहती है कि वो मैं हूँ। सब शॉक्ड होते हैं और बॉस को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। उसकी असिस्टेंट कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मिसेल के बर्थडे की रात हम दोनों साथ थे। और प्रूफ के लिए सब डिटेल्स बताने लगी थी, क्योंकि बॉस उसे अगली समझकर उसकी तरफ देखता भी नहीं था।
इसलिए उसने जानबूझकर बॉस के साथ नाइट स्पेंड की थी ताकि उससे बदला ले सके और उसके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली थी। और सबसे कहती है कि गर्ल्स सपने देखना छोड़ दो, ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से परफेक्ट दिखता हो वो अंदर से भी परफेक्ट हो। सब क्लैप करते हैं और वो जॉब छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मिशेल की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है तो फिर वो टोनी को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो बैठकर टोनी के साथ बिताए मोमेंट्स याद करती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी थी। लेकिन जब बेबी किक करता है तो वो अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है और क्राफ्ट बनाने लगती है जो कि उसकी हॉबी है। तभी उसे टोनी का कॉल आता है उसके हालचाल पूछने के लिए। वो उसे उस दिन उल्टा सीधा बोलने के लिए सॉरी कहती है। टोनी कहता है कि कोई बात नहीं और उससे पूछता है कि क्या तुम घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। तो वो जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है और मेकअप करके अच्छे से रेडी होती है। बड़ी मुश्किल से बेचारी को एक ड्रेस फिट आती है। टोनी को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे अंदर बुलाती है, लेकिन वो केट देकर जाने लगता है क्योंकि उसे अफ्रीका के वर्ल्ड लाइफ टूर का ऑफ़र आया था। टोनी उसे कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम बहुत से प्यार करती हो, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए था। मिशेल कुछ नहीं कहती और उससे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे। वो कहता है कि पता नहीं, 1 साल भी लग सकता है। तुम्हारे और बॉस में सब ठीक चल रहा है ना? वो कहती है हाँ सब ठीक है। वो कहता है कि अच्छा है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और फिर जाने लगता है और फिर वापस आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं रुक भी सकता हूँ। वो कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, अच्छा ऑफ़र है, अपना ख्याल रखना। तो वो चले जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो टोनी रुकना चाहता था और मिशेल भी उसे रोकना चाहती थी। टोनी को जाता देख वो रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तू उसे इतना ही पसंद करती है तो तूने उसे रोका क्यों नहीं। तो मिशेल उसे कहती है कि मैं अपने लिए टोनी के फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहती और उसने कहा था कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए वो अपने होम टाउन में अपने क्राफ्ट्स की शॉप खोल लेती हैं। 9 महीने पूरे होने वाले थे तो वो खुश हो रही थी, तभी टोनी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे अपने और बॉस के बारे में झूठ बोला था। और कहता है कि तुम और फेलिसिटी कैसी हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और फेलिसिटी मुझे रोज़ बताती थी कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है। वो कहता है कि मैंने भी उसे बहुत मिस किया और फेलिसिटी से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बहुत प्यारी है, तुम्हें खुश करने के लिए उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। और रिंग दिखाकर उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। वो रोने लगती है तो वो कहता है कि हम साथ में अच्छे हैं, इवन उस वे में भी। वो पूछती है कि क्या मतलब, किस वे में। वो कहता है कि बेड पे तुम्हारे बर्थडे की नाइट पे। तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे लगा कि तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही हो। वो बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन तभी उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो टैक्सी बुलाता है लेकिन वहाँ पर कोई टैक्सी नहीं थी तो वो मिशेल को रेडी में डालकर ले जाने लगता है। वो पूछती है कि उस रात क्या हुआ था तो वो बताता है कि मैं संघाई ट्रेन से जाने वाला था लेकिन तुमने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया। तुम बहुत रो रही थी और अपने साथ साथ मुझे भी टल्ली कर दिया था। एक्चुअली मिशेल उस रात सिंगल होने की वजह से रो रही थी तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता और मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। और दोनों किस करते हैं तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें किस किया, पागल हो गए हो क्या? और फिर तुमने वो कर दिया। वो कहता है कि नहीं, मैं तो मना कर रहा था लेकिन तुम ही ज़बरदस्ती कर रही थी और आई लव यू बोलकर मुझे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो पूछती है कि क्या मेरी बॉडी में कोई बर्थ मार्क है। वो कहता है कि हाँ, लेफ्ट साइड पर। कुछ लोगों का फंक्शन चल रहा होता है लेकिन वो उनके बीच में से ही उसको भगाते हुए ले जाता है। हॉस्पिटल में वो उसका कान पकड़ कर कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन तुम ही मुझे हर बार चुप करा देती थी। वो पूछती है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब क्यों नहीं कुछ बोला। वो कहता है कि मैंने सोचा था लेकिन तुम तो श्योर थी कि ये बॉस का बेबी है, मुझे लगा तुम्हारा उसके साथ भी वन नाइट स्टैंड होगा। वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे इतना गंदा समझा है। बेबी बाहर आने वाला था लेकिन वो डॉक्टर उसको रोक देता है और कहता है कि तुमने मुझे अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं बोला। वो हाँ बोल देती है। वो फिर से रोकने लगता है। मिशेल कहती है कि अब क्या चाहिए। तो वो कहता है कि तुमने मुझे इसलिए हाँ बोला क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, ना कि इसलिए कि मैं बेबी का डैड हूँ, है ना? वो कहती है कि हाँ बाबा। वो बहुत खुश होता है और फेलिसिटी के बाहर आते ही वो रिंग पहनाने से पहले ही खुशी के मारे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में मिशेल और टोनी की शादी होती है। वो दोनों अपनी फेलिसिटी के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।